20वीं शताब्दी में रसिया में, रूस में एक नेता था लेनिन। लेनिन बहुत प्रभावित हुआ मार्क्सवाद से। उसने रसिया में सारे मजदूरों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद अक्टूबर 1917 में क्रांति कर दी, जिसको कहा जाता है रसिया की क्रांति, अक्टूबर क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, कम्युनिस्ट क्रांति 1917। ये क्रांति कैसी थी? कम्युनिस्ट क्रांति थी, वही मार्क्स से पूरी तरह से प्रभावित होकर। और लेनिन वहां का शासक बन जाता है। लेनिन बनता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है फिर वहां स्टालिन बनता है। रसिया में पहला देश था जहां कम्युनिज्म लाने की कोशिश की गई, काफी हद तक आया भी। 1949 में चाइना में आता है। जियांग कोई शेख वहां के राष्ट्रपति थे। माओ त्सुंग ने क्रांति कर दी, मजदूरों को जुटा करके, गरीबों को जुटा कर। माओ त्सुंग 1949 में माओ त्सुंग ने जियांग कोई शेख को हरा करके सत्ता अपने हाथ में ले ली। माओ त्सुंग के ही समर्थकों को आज माओवादी कहते हैं ना, माओवादी वही माओ त्सुंग के नेतृत्व में, तो आज भी उसके विचार वहां दिखाई देते हैं। खैर, ये था मार्क्सवाद। 19वीं सदी में मार्क्सवाद जब आकर्षित कर रहा था लोगों को, तो और एक आया फेबियन समाजवाद। फेबियन समाजवाद एक आया, संशोधनवादी समाजवाद। ये लोग चाहते तो थे कि समाज में आर्थिक समानता हो, लेकिन खूनी क्रांति करके नहीं हो, संघर्ष करके नहीं हो। समाज में केवल द्वंद्व नहीं चलता है, समाज में प्रेम भी चलता है, लगाव भी होता है, एक दूसरे का ख्याल भी लोग रखते हैं। समाज में दो क्लास नहीं होते, समाज में बहुत सारे क्लास होते हैं। इन्होंने आलोचना की और मार्क्सवाद में संशोधन करके बिना हिंसा की क्रांति के आर्थिक समानता लाने का सुझाव दिया। इसीलिए इनको संशोधनवादी समाजवादी कहते हैं। कुछ लोगों ने पार्लियामेंट के थ्रू समाजवाद लाने की बात की, इन्हें संसदीय समाजवादी कहते हैं। कुछ लोग लोकतंत्र के माध्यम से लाना चाहते हैं आर्थिक समानता, इन्हें लोकतांत्रिक समाजवादी कहते हैं। इंग्लैंड में जनवरी 1884 में फेबियन सोसाइटी बनी। फेबियन सोसाइटी भी धीरे धीरे समाजवाद लाना चाहते थे, उन्हें फेबियनवादी समाजवाद कहते हैं। भारत में अंग्रेज थे, तो हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलनकारी थे, चाहे एम एन रॉय रहे हों, चाहे शुक्ला जोशी रहे हों, चाहे फिर बाद में सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये लोग भी समाजवाद से, मुंशी प्रेमचंद साहित्य में ये भी समाजवाद से प्रभावित हुए। मतलब साहित्य पर प्रभाव पड़ा, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव पड़ा समाजवाद का। तो 1947 में भारत आजाद हो गया, 46 में हमारी संविधान सभा बन गई। हमारी संविधान सभा संविधान बना रही थी, तो ये हुआ कि क्या समाजवादी व्यवस्था बनाई जाए भारत में। समाजवाद का मतलब क्या है कि आर्थिक समानता चाहते हैं, पर हमारा संविधान चाहता था कि भारत में गरीबों अमीरों के बीच खाई ना हो, लेकिन इसके लिए कोई समाजवाद शब्द नहीं लिखा गया था संविधान में, कहीं भी नहीं समाजवाद शब्द था। पहली बार इंदिरा गांधी ने 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ा।